अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4 टीवी कश्मीर में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सैयद बाकर। सबसे पहले 4 टीवी कश्मीर की सुर्खियों पर एक नज़र। यूएन ह्यूमन राइट्स कमीशन के सरबराह का कश्मीर से मुताल्लिक़ रिमार्क अक़वाम मुत्तहिदा में भारतीय मंदूब बागची ने किया मुस्तरद, तबसरे को करार दिया बेबुनियाद। जम्मू कश्मीर बजट सेशन के दूसरे रोज वजीर आला ने ऐवान को किया मुखातब, अपोजिशन के उठाए जाने वाले सवालात के दिए जवाब। दफा 370 पुलिस वेरिफिकेशन के बशमूल दीगर मामलात पर गैर बीजेपी अपोजिशन ने हुकूमत का किया घेराव, सज्जाद गनी लोन ने ऐवान से किया वॉकआउट। मरकजी हुकूमत जम्मू कश्मीर से किए गए वादे की तकमील करे, कांग्रेसी एमएलए तारिक हमीद कर्रा का मुतालबा। अवाम के बुनियादी मसाइल को नजरअंदाज कर दिया गया। वहीदुर रहमान पर्रा और शेख खुर्शीद ने एनसी हुकूमत पर की तनकीद। बीजेपी अरकान असम्बली ने इजलास के इनेकाद को करार दिया इत्मीनान बख्श, अपोजिशन की जानिब से खलल पैदा किए जाने को करार दिया नामुनासिब। बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी राजौरी के प्रोफेसर खिदमात से मुअत्तल, पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती ने जाहिर की सख्त तशवीश। जम्मू कश्मीर के खुसूसी मौक़िफ़ और रियासती दर्जे को महबूबा मुफ्ती ने ही नुकसान पहुंचाया। पीडीपी सरबराह पर नायब वज़ीर आला का इल्ज़ाम, कहा तबाही की असल वही जिम्मेदार हैं। और श्रीनगर पुलिस ने एनडीपीएस के एक मामले को किया हल, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई तफसीलात। और अब खबरों की तफसील। यूएन ह्यूमन राइट्स कमीशन के सरबराह की जानिब से कश्मीर और मणिपुर से मुताल्लिक़ किए गए रिमार्क की हिंदुस्तान ने सख्त मुखालिफत करते हुए इसको मुस्तरद कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदुस्तान के मुस्तकिल मंदूब बागची ने कहा कि हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है। हिंदुस्तान का मुआशरा मजबूत, मुतहर्रक और हमाजहत यकजहती पर कायम है। बागची ने कहा कि खित्ते में होने वाले इंतखाबात में वोटर टर्न आउट में इजाफा, रियासती इंतखाबात का इनेकाद, सियाहत में फ़रोग़, तरक्की की रफ्तार में तेज़ी इस बात को आलमी सतह पर वाज़ेह करती है कि यहाँ किस तरह का अमन व अमान कायम है। हिंदुस्तानी मंदूब ने यूएन ह्यूमन राइट्स वॉच के सरबराह वॉल्कर तुर्क के रिमार्क को बेबुनियाद करार दिया। वज़ीर वॉल्कर तुर्क ने मणिपुर और कश्मीर का जिक्र करते हुए यहाँ तशद्दुद के खात्मे और यहाँ से लोगों की नकल मकानी पर तशवीश का इजहार करते हुए तबसरा किया था, जिसको भारत ने यकसर मुस्तरद कर दिया। आज बजट सेशन का दूसरे दिन इजलास को मुखातब करते हुए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने अपनी तकरीर में कई मसाइल, तामीरी मनसूबे जात और अपोजिशन की जानिब से उठाए जाने वाले सवालात पर रद्द अमल दिया। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने सरहदी सूरत हाल पर कहा कि सरहद पार सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। उन्होंने कहा कि सरहद पार इलाकों में जो भी तरक्की हो रही है वो चीन की मरहून मिन्नत है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ हालात ख़राब ही हैं। बीजेपी रुकन असम्बली आरएस पठानिया ने सरहद के दोनों जानिब कश्मीर की सूरत हाल के तकाबुल पर गुरेजी के रिमार्क पर एतराज़ किया। इस मामले पर एनसी और बीजेपी के अरकान असम्बली के दरमियान हल्की तकरार भी हुई। इस मौके पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सरहद पार बदतरीन सूरत हाल है, इसके बावजूद कि पाकिस्तान को चीन का ताउन हासिल है। उन्होंने पाक मकबूजा कश्मीर का सरहद के इस पार होने वाले इलाके के तकाबुल को बेमाने करार दिया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर का हर हिस्सा तरक्की की जानिब गामजन है और हमने कभी भी चीन, अमेरिका, फ्रांस और बरतानिया से इसके लिए कोई मदद नहीं मांगी। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हुकूमत जम्मू कश्मीर में सयाहत को फ़रोग़ देने के लिए हर सतह पर कोशां हैं। बीजेपी के रुकन असम्बली की जानिब से पूछे गए एक सवाल के जवाब में उमर अब्दुल्ला ने इस बात का यकीन दिलाया कि न सिर्फ कश्मीर बल्कि जम्मू में भी शोबे सयाहत को फ़रोग़ देने के लिए हुकूमत पूरी तरह से संजीदा है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में मुलाजिमतों के हवाले से कहा कि जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ महकमे जात में 32,000 से जायद मखलूआ जायदादें हैं। उन्होंने कहा कि
474 मखलूआ जायदादें हैं। सज्जाद गनी लोन की जानिब से जम्मू कश्मीर में मखलूआ जायदादों से मुताल्लिक़ पूछे गए सवाल पर उमर अब्दुल्ला ने तफसीलात बताईं। कहा गया कि 16 अक्टूबर 2024 में एनसी हुकूमत की जानिब से इंतज़ामिया को संभालने तक 3727 मखलूआ काली जायदादों के लिए सर्विस सिलेक्शन कमीशन को फहरिस्त भेजी गई है। अपोजिशन अरकान असम्बली की जानिब से आज बजट सेशन के आगाज के साथ ही कई एक मामलात को उठाते हुए इन पर मुबाहिस का मुतालबा किया गया। हुकूमत से मुतालबा किया गया कि पुलिस वेरिफिकेशन पब्लिक सेफ्टी एक्ट के मुबैना बेजा इस्तेमाल पर मुबाहिस तलब किए जाएं। रुकन असम्बली निजामुद्दीन भट्ट ने कहा कि जम्मू कश्मीर में सरकारी मुलाजिमतों की फराहमी के लिए भी पुलिस वेरिफिकेशन का अमल अपनाया जा रहा है, जबकि मुलाजिमतें जम्मू कश्मीर इंतजामिया फराहम करती है, लेकिन यहाँ वेरिफिकेशन का मामला पुलिस के सुपुर्द किया गया है, जो मरकजी वजारत दाखिला के तहत है। उन्होंने कहा कि मुलाजिमतों की फराहमी के मामले में उम्मीदवारों की तहकीकात का मामला जम्मू कश्मीर सरकार और मुकामी इंतजामिया के सुपुर्द ये मामला होना चाहिए। इस दौरान सज्जाद गनी लोन ने खुद आप बीती बयान करते हुए कहा कि वो खुद पुलिस वेरिफिकेशन के एक मुतासरा रह चुके हैं। सज्जाद गनी लोन ने मामले पर बहस का मुतालबा करते हुए एहतजाजन ऐवान से वॉकआउट किया। रुकन असम्बली शोपियान शब्बीर अहमद कोले ने भी पुलिस की जानिब से की जाने वाली तहकीकात के मामले पर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए मसले के हल पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इस लुज़ूम के नतीजे न सिर्फ फ़र्द वाहिद बल्कि सारे ख़ानदान को सज़ा दी जा रही है। पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह व रुकन असम्बली सज्जाद गनी लोन ने आज बजट इजलास में दफ़ा 370 की बहाली, पुलिस वेरिफिकेशन और 1987 के धांधली से मुताल्लिक़ मामले में तरामीम की मंजूरी पर यानी एहतजाज किया। उन्होंने इस हवाले से जम्मू कश्मीर हुकूमत की तवज्जो मबजूल करवाई। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर और रुकन असम्बली सज्जाद गनी लोन के बकौल इनके अहम मामला पर बात न करने देने पर उन्होंने असम्बली से वॉकआउट किया है। उन्होंने कहा कि असम्बली के बाहर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैंने कल यानी गुज़िश्ता रोज़ 7 नुक्तों पर जिस तरफ तवज्जो मबजूल करवाई थी, इस जानिब हुकूमत ने कोई तवज्जो नहीं की। इसी दौरान नायब वज़ीर आला जम्मू कश्मीर सुरेंद्र कुमार चौधरी ने PDP सरबराह को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बर्खास्तगी और खुसूसी मौक़िफ़ के खात्मे की जिम्मेदार महबूबा मुफ्ती हैं। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने कहा कि महबूबा मुफ्ती ने दरअसल जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत और रियासती दर्जे को नुकसान पहुँचाया है। नायब वज़ीर आला ने कहा कि हमें लोगों ने वोट दिया है और हम इन्हें ज़रूर जवाबदा हैं। श्रीनगर में एक प्रोग्राम के दौरान मीडिया की जानिब से महबूबा मुफ्ती की जानिब से यानी NC हुकूमत की कारकर्दगियों पर उठाए जाने वाले सवालात पर नायब वज़ीर आला ने जवाब देते हुए कहा कि महबूबा मुफ्ती कुछ भी कह सकती हैं, लेकिन हकीकत यही है कि वही जम्मू कश्मीर की बर्बादी की वजह हैं। इन्हीं की वजह से जम्मू कश्मीर के खुसूसी मौक़िफ़ और रियासती दर्जे को नुकसान पहुँचा है। लोगों के मुद्दों पे आप बात नहीं कर रहे, सिर्फ आप प्रेस गैलरी को एड्रेस करके वो हमको दिखाने के लिए ताकि हमारा फोटो आ जाए और सुबह अखबारों में आ जाए और जम्मू कश्मीर के लोग देखें जी भाई हमारी बात जो है स्टेट की बात और 370 की बात की है। इन बातों से कोई बात बनने वाली नहीं। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस हमारे कायद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जनाब उमर अब्दुल्ला साहब, उन्होंने पहले ही अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग में स्टेट के लिए वहाँ रेजोल्यूशन पास किया। जब कश्मीर में जब पहली असेंबली हमारी लगी तो उस समय हमने वहाँ भी ये रेजोल्यूशन पास किया कि जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दी जाए और जो स्पेशल स्टेटस जिसमें हमारे लोगों की ज़मीनें और हमारे लोगों का रोज़गार महफूज रहे। और इसके लिए प्रधानमंत्री साहब ने भी और ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब जो हैं हिंदुस्तान के, उन्होंने भी वादा किया हुआ है कि जैसे हालात ठीक होते हैं, अब हालात ठीक हैं और उम्मीद करते हैं कि जो हालात ठीक हैं, अब इलेक्शन हो गया है, लोगों की चुनी हुई सरकार है और उम्मीद करते हैं कि आप जल्दी से जल्दी जम्मू कश्मीर को स्टेट देंगे और लोगों के हमारे जो लोगों की ज़मीनें और रोजगार हैं बच्चों का उनको महफूज भी स्टैंड है। हमारा जो रेजोल्यूशन वो पास हुआ है, असेंबली का डॉक्यूमेंट है, कहाँ से वो कहाँ हुआ, वो तो पास है हमारा। तो इसलिए हमारा जो असेंबली में से हमने पास करना था हमने पास किया है और हमें लगता है कि जल्दी ही इस पे दिल्ली की सरकार जो है, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर इस पे कॉल लेंगे और जम्मू कश्मीर के लोगों की जो दिलों की बात है,
یہ لوگوں کے دل کے ارمان ہے اور لوگوں کے دلوں کی ڈیمانڈ ہے، اور امید کرتے ہیں جلدی سے جلدی یہ ڈیمانڈ پوری ہوں گی۔ صدر پردیش کانگریس جموں کشمیر و رکن اسمبلی طارق حمید کرا نے کہا ہے کہ ہم نے اسمبلی میں اس بات پر زور دیا اور سوال اٹھایا کہ آخر مرکزی حکومت جموں کشمیر سے کیے گئے وعدے پر کیوں ٹالنے کا کام کر رہی ہے۔ طارق حمید کرا نے کہا کہ ہم نے جموں کشمیر کے تمام اضلاع میں ہم ریاستی درجے کی بحالی کے لیے مہم چلا رہے ہیں اور اس معاملے کو ہم اسمبلی کے اندر اور اسمبلی کے باہر اٹھاتے رہیں گے۔ جاننا چاہتے ہیں کہ بار بار پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے، ہوم منسٹر صاحب کی طرف سے، پارلیمنٹ میں بھی اور پارلیمنٹ سے باہر بھی اسٹیٹ ہوڈ کو ریسٹور کرنے کی بات آئی، ایشورنسز آئیں، بلکہ الیکشن کے دوران میں تو انہوں نے یہاں جموں کشمیر کی سرزمین سے بھی اس بارے میں ایشورنس دی، وعدہ کیا۔ تو ہم نے آج پھر اسی بات کو اٹھایا جو ہم باہر بات کرتے ہیں، ہم نے وہ اس میں اسمبلی کے ایوان میں اس بات کو دہرایا کہ جو پرومسز آپ نے کیے ہیں اس پہ آپ کیوں لیت و لال کر رہے ہیں۔ ہم نے تو پبلکلی یہ بات کہی کہ کون سے پیرامیٹرز ایسے ہیں جن پیرامیٹرز پہ جموں کشمیر نہیں اترتا جہاں پہ اسٹیٹ ہوڈ دیا جائے۔ تو ابھی تک ہمیں کوئی تسلی بخش جواب اس بارے میں نہیں آ رہا ہے، تو ہم اس کو واصفرسلی اس بات کو تو ہم شدت سے، ہم نے جیسے کانگریس پارٹی کا آپ نے دیکھا ہوگا پورے جموں صوبہ میں ہم نے تمام ضلعوں میں جا کے اس اسٹیٹ ہوڈ کی بات کی، ایک نیا پروگرام کے تحت ہماری ریاست ہمارا حق کا جو ہم نے سلوگن دیا ہے تو اس کو ہم چلا رہے ہیں، اسمبلی سے باہر بھی اور اسمبلی کے اندر بھی چلائیں گے۔ پی ڈی پی یوتھ لیڈر و رکن اسمبلی پلوامہ وحید الرحمان پرا نے کہا ہے کہ پی ڈی پی جموں کشمیر اسمبلی میں بنیادی مسائل کو اٹھا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم 370 کے بشمول عوام کو درپیش دیگر سنگین مسائل کو اٹھائیں گے جن کو حکومت کی جانب سے نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ کوشش کر رہی ہے کہ اسمبلی میں بیسک جو کور ایشوز ہے، ہیومن ڈگنیٹی، سیفٹی، لوگوں کے ٹرمینیشن آف امپلائیز، ارسٹ، نوجوانوں کی ارسٹ کے بارے میں، شفٹنگ آف پرزنرز، اس کے ساتھ ساتھ لینڈ ایشوز جو ہے اس کو اگنور کرنے کی کوشش کریں۔ تو ہماری کوشش ہوگی جو کور ایشوز ہیں 370 سے لے کر 35A سے لے کر اسٹیٹ ہوڈ سے لے کر the rest about the human security of people of Jammu and Kashmir, they should be addressed in this house because this is the last voice and last opportunity we have. So we won't let them depoliticize the politics of Jammu and Kashmir by bringing it only پانی، سڑک، بجلی، بے روزگاری، وہ امپورٹنٹ ایشوز ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کور ہیومن ڈگنیٹی کے ایشوز بھی آنے چاہیے۔ اسپیکر صاحب سے ہم کوشش کریں گے، مسلسل ہم لڑتے رہیں گے، ویل ٹرائی اور لیول بیسٹ کہ بزنس رول کین ناٹ بی اے بلاکیڈ۔ این سی لیڈر و رکن اسمبلی حسنین مسعودی نے زعفران مشن کے حوالے سے اپنے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ زعفران مشن 400 کروڑ روپے سے زائد کا منصوبہ یعنی یہ تھا لیکن وہ زمینی سطح پر فائدہ مند ثابت نہیں ہو سکا۔ انہوں نے کہا کہ اس معاملے میں الزام در الزام کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس معاملے میں تحقیقات ہونی چاہیے۔ جانتے ہیں زعفران ہمارا سب سے امپارٹنٹ کیش کراپ ہے۔ کوئی زعفران کی پیداوار سے کوئی 500 کروڑ کا کاروبار ہوتا تھا، لیکن کیا ہوا کہ جب سے یہ زعفران مشن ہوا 2010-2021 میں، تو تھا اس کا زعفران مشن کا یہ مقصد تھا کہ ہم پروموٹ کریں اس کی جو کلٹیویشن، لیکن اس کے برعکس ہوا اور آج یہ حال ہے کہ 22,500 کلو گرام سے سمیٹ کر یہ کوئی 2,000 کلو گرام تک اس کی پیداوار پہنچے۔ زعفران مشن جو ہے وہ کوئی 400 کروڑ کا مشن تھا اور اس سے یہ مقصد تھا کہ اب 2 کمپوننٹس تھے، ایک ہم ریجوینیشن کریں اور سپرنکلیگیشن کریں تاکہ جب موسم خزاں میں جب زعفران کے پھول کھلتے ہیں تو اس وقت نمی ہو زمین میں تاکہ زیادہ سے زیادہ پیداوار ہو۔ ہوا یہ کہ 124 بورول کھودے گئے اور 124 میں سے ایک بھی فنکشنل نہیں ہے۔ ہر ایک بورول کو یہ بنایا گیا تھا کہ 26 ہیکٹر کی زمین یا 500 کنال۔ ایم ایل اے لنگٹ شیخ خورشید نے کہا ہے کہ ہم تاحال اس امید میں تھے کہ آج مرکز کے زیر انتظام جموں کشمیر یعنی اسمبلی کے بجائے ریاستی اسمبلی ہوگی اور ایل جی کے بجائے گورنر مقرر ہوں گے، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہوا۔ دیکھیے ابھی تک جو ہے ہم امید کرتے تھے کہ سب سے پہلے جو ہے ہماری جو آبجیکشن ہے کہ ہم امید کرتے تھے کہ آج جو ہے
यूटी के बजाय जो है एक स्टेट असम्बली होगी, और आज एलजी साहब के बजाय यहाँ गवर्नर साहब जो है एड्रेस करते असम्बली को। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर हमें जो है इस वक्त भी जो है यूटी असम्बली में जो है इस वक्त हम ये सेशन अटेंड करें, तो अभी कहना प्रीमैच्योर होगा। तो हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले दिनों में जो है लोगों ने जिस चीज़ के लिए हमें मैंडेट दिया है, हमें सियासी एस्पिरेशंस के हवाले से भी बात करनी है, लेकिन साथ ही साथ जो तामीर तरक्की और डेवलपमेंटल इश्यूज़ जो हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को लेके या ओवरऑल जम्मू कश्मीर को लेके, या खुसूसन अगर आप देखिए इस वक्त वादी कश्मीर को लेके, तो हम कोशिश करेंगे कि सरकार के सामने जो है रखेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि अभी तक ऐसा नहीं लग रहा है, जो आज जो क्वेश्चन आर था तो उसमें भी जो है कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर्स नहीं आए मिनिस्ट्रीज की तरफ से। तो हम उम्मीद करते हैं कि लोगों ने जिस चीज़ के लिए चुना हमें, तो हम उनकी तवक्कात पे जो है उतरें। अभी तो उस मैनिफेस्टो में हमें नहीं लगता है कि कोई एक चीज़ भी उन्होंने जो है पूरी की है उस मैनिफेस्टो में। हालांकि कि हम तो कहते हैं कि मैनिफेस्टो अमलाने की बात, तो दूसरी पहले जो आपने कमिटमेंट की थी कि हम लोगों की आवाज़ बन के जो है सेंटर के सामने या यहाँ एलजी साहब के सामने जो है आपके इश्यूज़ रखेंगे, चाहे उसमें ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात हो, चाहे उसमें जो टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ की बात हो। हम समझ सकते हैं कि उमर साहब या सरकार के हाथ में ये चीज़ें नहीं हैं, लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कम से कम जो है इस हवाले से वो बात करेंगे, लेकिन बात भी नहीं कर रहे हैं। अभी तक जो है सरकार का मैनिफेस्टो जो है बिल्कुल वैसा ही है जैसे उन्होंने वो पब्लिश किया था, उसमें जो है आज तक ज़ीरो जो है अमलावरी हुई है। बीजेपी रुकन असम्बली श्यामलाल शर्मा ने बजट सेशन के दूसरे रोज़ की कार्रवाई को इत्मीनान बख्श करार दिया। साथ ही उन्होंने अपोजिशन की जानिब से खलल पैदा किए जाने को नामुनासिब भी करार दिया। बीच में नोक-झोंक भी होनी चाहिए और तकरार भी होना जो है उस तरीके से होना चाहिए, लेकिन जिस तरह से लीडर ऑफ द हाउस ने बिहेव किया उसको हमें अप्रिशिएट भी करना चाहिए। किया कि क्या है, और ये भी कहा कि बिल्कुल रोड के साथ साथ जो है वो चाइना ने जो एरिया है उसको डेवलप किया है, और ये भी बता दिया। तो मुझे लगता है कि हमने सिर्फ नून से नुक्ता नहीं निकालना चाहिए, उन्होंने उसको बड़े तरीके से जो है वो एक्सप्लेन किया है। पीडीपी की जानिब से शराब पर पाबंदी के हवाले से जिस तरह से मामले को उठाया गया, तो इस पर भी जो है मुख्तलिफ रद्दअमल सामने आ रहे हैं। असम्बली के रुकन उन्होंने पीडीपी के मुतालबे पर रद्दअमल देते हुए ख़ुद पीडीपी से सवाल किया कि आपने अपने दौर इख्तियार में ये काम क्यों नहीं किया। मैं आपकी वसत से कहना चाहता हूँ कि बीजेपी खुद भी चाहती है कि यहाँ पर स्टेट हो, स्पेशल स्टेटस हो, लेकिन ये मजबूर है, अपने जो उनके ऊपर आका है उनको खुश कर रहे हैं। लेकिन ये जम्मू कश्मीर का हर एक आवाम, हर एक बच्चा, हर एक बुजुर्ग ये चाहता है कि जो हमारी स्पेशल स्टेटस था, जो हमारी स्टेट थी, एक मजबूत स्टेट थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस पहले भी उसमें जो हमने इलेक्शन से पहले का, आज भी हम उसी काम पे कायम दायम है। बहुत ही जल्दी ये कोशिश करें, जिस तरह उमर साहब हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब जिस तरह चल रहे हैं, जिस तरह वो बात कर रहे हैं, और पूरा भरोसा है कि बहुत ही जल्दी हमें अपना स्टेट हुड वापस मिलेगा। और इसके अलावा भी जो हमने लोगों से जो वादे किए हैं, और अभी कुछ दिन ही हुए, अभी 2-4 महीने हुए, जो अपोजिशन हमारी बातें करे, आज जो शराब पे बिल ला रहे, बिल की बात करे, शराब पे पाबंदी की बात करे, जब उनकी सरकार थी उसको तुमने ऐसे क्यों नहीं किया? यही तो दुख है ना। दुख इस बात का है, जिन लोगों की वजह से हमारे स्टेट हमसे छीनी गई, हमारा 370 गया, 35 से गया, वही लोग आज यहाँ आकर बात कर रहे हैं। उस वक्त वो उसका बड़ा भाई था, आज पासपोर्ट ढूंढ रहे हैं। अब बड़े भाई से मांगे ना पासपोर्ट। उसी तरह जो मैं शराब की बात कर रहा था, जब मुफ्ती साहब की सरकार थी, जब उनकी बीजेपी की सरकार, उस वक्त शराब पे पाबंदी क्यों नहीं की? हम तो शराब पीने के भी खिलाफ है, शराब बेचने में भी खिलाफ है। एमएलए हबाकदल शमीमा फिरदौस ने शराब पर जम्मू कश्मीर में मुकम्मल पाबंदी से मुतालिक अपना रद्द-ए-अमल दिया। देख रहे हैं क्या जूझ रहे हैं, वो तो इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ पीडीपी और बीजेपी जब उनकी कोalition हुई थी। अब है शराब की बिल का। शराब का मसला एक ऐसा मसला है जो जिससे जो शहर श्रीनगर में है, तो अगर वहाँ पे बहुत सारी दुकानों की अब खपत हो गई है।
जब से ये रिजीम आ गई पिछले 7-10 साल से पिछले, वहाँ पे हर एक जगह हम जहाँ पर भी जाते हैं वहाँ पे शराब की दुकान होती है। इससे का जो वहाँ का माशरा है, जो वहाँ के नौजवान हैं, बल्कि जो बुज़ुर्ग भी हैं वो भी पीते हैं वहाँ, जो वहाँ के लोग हैं। तो इसका असर बहुत ही बुरा है वहाँ शहर श्रीनगर में। मुझे भी लगता है कि एक तो जो लाइसेंस है जो वेरी रिसेंटली इजरा हुई है वो तो मनसूख। बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी राजौरी के एक प्रोफेसर की मअतली पर महबूबा मुफ्ती ने अपना शदीद रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए इस पर कई एक सवाल खड़े किए। उन्होंने इस हवाले से ख़ुद एनसी हुकूमत से कई एक सवालात किए। साबिक़ सदर प्रदेश कांग्रेस जी.ए. मीर ने कहा है कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली के लिए अपनी जद्दोजहद को जारी रखेगी। देखो, अभी 7 साल के बाद तो हाउस बना और इन 7 सालों में सियासत बहुत हुई, जिसको जहाँ से हो सका फुटबॉल खेलते रहे। मगर अब हाउस शुरू हुआ, ये रफ्ता रफ्ता 40 दिन में बहुत सारी चीज़ें आप देखेंगे किस तरह से क्लियरफाई हो जाएंगी। हर पार्टी, हर लीडर अपना मौक़िफ़ धीरे धीरे करेगा। एक खुशी की बात है कि बिना किसी आपसी झंझट के लेट मेंबर स्पीक, जो भी पार्टियों को रिप्रेजेंट करते हैं या इंडिविजुअल उनकी कोई राय है, हाउस तो बेहतर प्लेटफार्म है, तो यहाँ पर एक दूसरे को डिसेंट तरीके से जवाब भी दिया जा सकता है। जैसे मैंने कांग्रेस के नज़रिए से जम्मू कश्मीर को या जम्मू कश्मीर के साथ क्या हुआ, वो मेरा पार्टी लाइन था, मैंने रखा। अब भारतीय जनता पार्टी की कोई अपनी लाइन है तो वो तो बाउंड बाय देयर लाइन है, तो लेट देम स्पीक। दूसरे स्पीकर आएंगे, किसको कहाँ पर कैसे दुरुस्त करना है वो कंटिन्यू 2-2.5 दिन चलेगा और अल्टीमेटली किसी न किसी बहाने ये 40 दिन तक आपको एक अच्छा डिबेट होगा, अच्छा आर्थिक डिबेट भी होगा, फाइनेंशियल डिबेट भी होगा, पॉलिटिकल डिबेट भी होगा। आई थिंक बेहतर है। उधर श्रीनगर में पुलिस ने एनडीपीएस के एक मामले में 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, श्रीनगर पुलिस की जानिब से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। बताया गया कि एनडीपीएस के मामले के तहत एक बेकसूर शख्स को फांसने के मामले में पुलिस ने पेशरफ्त की और 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। एसपी सिटी साउथ बशीर खान ने इस हवाले से मज़ीद तफसीलात बताईं। सस्टेन क्वेश्चनिंग की जाती तो हमें ये पता चलता है कि ये आदमी जो है कहीं ना कहीं शायद इनोसेंट है और इसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट लिंक इस ड्रग से नहीं है। तो मंजूर ये डिस्क्लोज करता है कि कुछ दिनों पहले उसका एक बड़ा ही करीबी दोस्त है जो उसके बचपन से उसको जानता है। उस दोस्त को, जिसका नाम उसने बताया मोहम्मद शफी सन ऑफ अली मोहम्मद, रेजिडेंट ऑफ नटीपुरा, वो ये कहता है कि साहब मैंने कुछ दिनों पहले अपनी ये गाड़ी जो है इस दोस्त को दी थी। जब मोहम्मद शफी को कॉल किया जाता है और उससे क्वेश्चनिंग की जाती है तो ये पता चलता है कि मोहम्मद शफी जो है वो प्रिज्यूमली इनोसेंट लगता है। हमें ऐसा लगता है कि ये इनोसेंट है। तो फिर हम उस सोर्स को दोबारा कॉल करते हैं जिस सोर्स ने पहले हमें इंफॉर्मेशन दी थी कि गाड़ी में ड्रग्स है। हम और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। यूएन ह्यूमन राइट्स कमीशन के सरबराह का कश्मीर से मुताल्लिक रिमार्क अक़वाम मुत्तहिदा में भारतीय मंदूब बागची ने किया मुस्तरद, तबसरे को करार दिया बेबुनियाद। जम्मू कश्मीर बजट सेशन के दूसरे रोज वजीर आला ने ऐवान को किया मुखातब, अपोजिशन के उठाए जाने वाले सवालात के दिए जवाब। दफा 370 पुलिस वेरिफिकेशन के बशमूल दीगर मामलात पर गैर बीजेपी अपोजिशन ने हुकूमत का किया घेराव, सज्जाद गनी लोन ने ऐवान से किया वॉकआउट।
मरकजी हुकूमत जम्मू कश्मीर से किए गए वादे की तकमील करे, कांग्रेसी MLA तारिक हमीद कर्रा का मुतालबा। अवाम के बुनियादी मसाइल को नजरअंदाज कर दिया गया। वहीदुर रहमान पर्रा और शेख खुर्शीद ने NC हुकूमत पर की तनकीद। बीजेपी अरकान असम्बली ने इजलास के इनेकाद को करार दिया इत्मीनान बख्श। अपोजिशन की जानिब से खलल पैदा किए जाने को करार दिया नामुनासिब। बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी राजौरी के प्रोफेसर खिदमात से मुअत्तल। PDP सरबराह महबूबा मुफ्ती ने जाहिर की सख्त तशवीश। जम्मू कश्मीर के खुसूसी मौक़िफ़ और रियासती दर्जे को महबूबा मुफ्ती ने ही नुकसान पहुंचाया। PDP सरबराह पर नायब वज़ीर आला का इल्ज़ाम, कहा तबाही की असल वही जिम्मेदार हैं। और श्रीनगर पुलिस ने NDPS के एक मामले को किया हल, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई तफसीलात। इसी के साथ 4TV कश्मीर का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफिज।